हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर। क्लियर। केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमको बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे बनती है, आफ्टर ऑल इस पूरे ही चैप्टर में हमको बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स को लेके ही सारी बातें करनी है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग होती क्यों है और बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है। कोई भी केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, किस किस के बीच में हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी एटम जो होता है, सपोज ये एक कोई एटम है, तो एटम जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है ना। यूनिवर्स में कुछ भी हो, एवरीथिंग, वो सबका सब क्या है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है। हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए, तो कुछ भी है, एवरीथिंग, वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। तो एटम भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग। क्लियर। तो बॉन्डिंग में ऐसा क्या है कि जो एटम है वो स्टेबल हो रहा है। देखिए क्या होता है, एक एटम ये है, एक एटम ये हम पी ले रहे हैं। क्लियर। ये दोनों ही मिल जाएंगे और एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्लियर। समझाने के लिए बता रहा हूं कि ए और बी मिले हैं और एक मॉलिक्यूल बना लिया इन्होंने। तो बॉन्डिंग होने में क्या होता है, जब भी ए और बी के बीच में जब बॉन्ड हो रहा है तो इस बॉन्डिंग में क्या होगा, एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की, एटम्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है ना। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है। जितनी एनर्जी जहां कम हो जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। क्लियर। तो ये एक तो ये रीजन है कि मॉलिक्यूल्स जो है, सॉरी, एटम्स जो है वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं। क्लियर। तो बॉन्डिंग है क्या एक्चुअली, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, अ फोर्स between two or more atom which help them together। कोई ऐसा एक फोर्स है जो एटम्स के बीच में लग रहा है और उनको होल्ड करके रखा हुआ है उसने। क्लियर। तो इस टाइप का जो फोर्स है, देखिए फोर्स ही बोलेंगे अगर बॉन्डिंग है तो। एक तो कभी कभी क्या होता है, ट्रू बॉन्डिंग होती भी नहीं है ना, वहां सिर्फ फोर्स काम करता है। तो बॉन्डिंग जो है एक तरह का फोर्स ही है, एक तरह का अट्रैक्शन ही है ना। कभी कभी ट्रू बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, ये कूलम्बिक अट्रैक्शन ही होता है। क्लियर। तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात आगे करें तो यहाँ पर रीजंस क्या है केमिकल बॉन्डिंग के। रीजंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग। रीजन की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो क्यों रही है। तो अभी तो एक रीजन मैंने बताया था, एनर्जी। फर्स्ट, लोअरिंग ऑफ एनर्जी। किसी भी एटम में कोई मॉलिक्यूल है, अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। वो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी बातें और आगे हम करेंगे जब ईबीटी पढ़ेंगे कि एनर्जी क्यों कम होती है किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है। नेक्स्ट है अपना अचीविंग ऑक्टेट। ऑक्टेट, और यहां पर वर्क करता है आपका ऑक्टेट रूल। कोई भी एटम है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब ये है, 10th क्लास में हम लेविस स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते थे और वहां पर हम देखते थे कि जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जो एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टेट की, कि एक्चुअल है क्या आपका ऑक्टेट। तो यहाँ पर दो रीजन हमने बताया, लोअरिंग इन एनर्जी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी एंड अचीविंग ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब ये है कि सपोज ये एटम है हमारे पास में, इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, है ना। मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको अचीव करना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP
6। क्लियर, NH26 को ये अचीव करना चाहता है। कोई भी एटम है, या तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा बाहर की तरफ, या इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से अपने पास ले लेगा। क्लियर, तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, इस टाइप से। क्लियर, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सपोज यहाँ पर लेवाइस डॉटेड स्ट्रक्चर से हम बताएं कि सोडियम है अपने पास में और एक क्लोरीन। क्लियर, तो सोडियम जो होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, इस इलेक्ट्रॉन को इधर बता देते हैं, और जो क्लोरीन है उस पे होते हैं 7। क्लोरीन जो है उसको कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 2 at 1 होता है सोडियम का, यहाँ प्लस लगा लो थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2 at 7। क्लियर, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यहाँ 2 at हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो यहाँ पर 2 at 8 हो जाएगा। क्लियर, ये प्लस इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना ये, तो ये क्या बना लेंगे बेटा, दोनों मिलके Na और Cl है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इसके पास चला जाएगा। अब इसके पास जैसे ही जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये दो क्या बना लेगा, ये NaCl बना लेगा। जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब NaCl का क्रिस्टल इसको बना लिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका हो गया 2 at, और इसका क्या हो जाएगा 2 at 8। दोनों ने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया और एक नया क्रिस्टल बना लिया है ना। तो ये आगे एग्जांपल हम और लेंगे, और इस टाइप का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लेविस, कोसेल और लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग जो है वो मेनली यहाँ पर 3 टाइप की हम पढ़ेंगे। जो केमिकल बॉन्डिंग है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें अच्छे से, बढ़िया से। पहला टाइप का हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। सेकेंड टाइप का हम पढ़ेंगे कोवेलेंट, और इसी में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। अभी साथ में ही पढ़ने लग गए, क्यों पढ़ते मैं भी बताऊंगा। नेक्स्ट टाइप का है मेटेलिक बॉन्ड, और एक और आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। क्लियर, बट हम इतना ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, जब उसकी बारी आएगी जब वो भी बता देंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। ये ध्यान देना बेटा, किस किस के बीच में बनता है आयनिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में। कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं बिटवीन इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में। क्लियर, इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में सिमिलर एलिमेंट है। क्लियर, मेटेलिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में बनेगा। ठीक है, तो सर यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव ये चीज है क्या, देखिए क्या, अभी हमने एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक क्लोरीन को दिया, तो जहां से जाता है मैंने बोला था उस पे प्लस, और जिस पर जा रहा है उस पे नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो मेटल होती है ना बेटा, मेटल का ही नेचर होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। क्लियर, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब यहाँ पर मेटल, और नेगेटिव मतलब नॉन मेटल। क्लियर, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ब्रैकेट में ये भी लिख लो, याद रहे, मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स के बीच। यहां पर आप खुद ही बता देंगे नेगेटिव नेगेटिव मतलब नॉन मेटल्स के बीच में, तो यहां आ जाएगा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। क्लियर। और यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये पहले हम लिख ही रहे हैं वैसे भी मेटेलिक बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका मेटल प्लस मेटल के बीच में। ठीक। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड मेनली हमको पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस किस के बीच में बन रहे हैं ये आपको मैं बता चुका हूं। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा इलोबरेट करके तीनों ही बॉन्ड्स को पढ़ लेते हैं। क्लियर। और इस चैप्टर में मेनली जो हमको बॉन्ड्स पढ़ने हैं ये 3 बॉन्ड्स, इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। क्लियर। तो पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको बताऊं तो आयनिक बॉन्ड जो है उसमें हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है हमको और लेटाइस एंथैल्पी पढ़ना है। इस लेटाइस एंथैल्पी के कैलकुलेशन में हमको पढ़ना है बोर्न-हाइमर साइकिल। बोर्न-हाइमर साइकिल पढ़नी है। फिर कुछ आयनिक बॉन्ड है जो कोवेलेंट कैरेक्टर को भी दर्शाते हैं। कभी कभी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है, तो वहां पे फ्रेजल्स रूल एक वर्क करता है। हमको एक और क्या पढ़ना है, फ्रेजल्स रूल। फिर यहां पर आगे हम अगर बढ़ेंगे तो हमको उस थ्योरीज मिलेगी, मतलब बॉन्डिंग कैसे हुई, बॉन्डिंग बनने में ऑर्बिटल्स कैसे मर्ज हो रहे हैं, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। तो हमको एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। इसके बाद हमको हाइब्रिडाइजेशन हो तो गया बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी कमी को कुछ दूर करा, वहां पर कुछ थ्योरीज हमको पढ़ना पड़ेंगी। वीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हमको पढ़ना है VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और लास्ट हमको पढ़ना है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। सभी थ्योरीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीबीटी का अलग काम है, VSEPR का अलग काम है, MOT का अलग काम है। क्लियर। इतना चैप्टर हमको पढ़ना है इसमें, और डायपोल मोमेंट वगैरह भी आएगा बीच में। तो बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें, सीक्वेंस वाइज देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्या है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड? फर्स्ट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट, को मतलब साथ में, को एजुकेशन गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़। कोवेलेंट मतलब वैलेंसी जिसकी साथ में आ रही है या फिर शेयरिंग कर रहे हैं। क्लियर। ये थोड़ा वर्ड्स के अकॉर्डिंग था। तो इसमें होता क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। शेयरिंग मतलब भाई चाय पीने गए तो सारे दोस्तों ने अपने अपने चाय के पैसे दे दी, सबने शेयरिंग करी, मतलब। क्लियर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर होगा क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर एग्जांपल ले तो क्या लेना चाहिए हमको? क्लोरीन क्लोरीन ले सकते हैं। एक क्लोरीन ये बना लिया, एक क्लोरीन ये बना लिया, हमको क्या बनाना है? Cl2 बनाना है। क्लोरीन का हमको पता है कितना होता है आउटरमोस्ट शेल में? 7। क्लियर। यहां पर भी कितना हो गया? 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा और बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और क्या बनाएंगे? ये Cl2। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने शेयर कर लिए एक इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड जो बना है उसको, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। इसमें आप
और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं। इसका मैसेज आया, म्यूट करना भूल गया हूं, आने तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है? किसी डायरेक्शन, मतलब कहने का मतलब यह है कि सपोज एक एग्जांपल ले हम CCl4 का, कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा? 4, क्लियर। और क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब तो गिनती पड़ा गई। 7 कार्बन को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो एटम है ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। मतलब आप देख रहे होंगे एक टाइप का शेप हमको दिख रहा है, कार्बन के चारों तरफ एक क्लोरीन 2 3 4 इस टाइप से अरेंज हो गए, मतलब एक पर्टिकुलर शेप दिखने लग जाता है। जबकि आयनिक जब हमने बनाया था Na+Cl-, तो आप इसका कोई शेप नहीं बता रहे थे वहां पर, आप बता ही नहीं सकते। बट यहां पर हम अगर बना रहे तो हमको एक कुछ शेप दिखने लग जाता है। तो ये डायरेक्शनल नेचर है। ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं आयनिक जब हमने बनाया था NaCl। NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो तो हम सॉलिड में पढ़ते हैं, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम नॉर्मल शेप इसके नहीं बता सकते ऐसे लिख के, क्लियर। तो ये डायरेक्शनल होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट अगर हम चलें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। कैसा होता है बेटा? लो होता है। इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है इनके बीच में, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। नेक्स्ट है बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हो? बैड कंडक्टर, कंडक्टिविटी इनकी अच्छी नहीं होती क्योंकि अपने आप को मोल्टन स्टेट में लेके नहीं जा सकते, क्लियर। और आयनिक नहीं है तो आयंस भी इनके मूव नहीं करते हैं मोल्टन स्टेट में, पोलर नहीं है, तो नॉन पोलर होते हैं, इसलिए बैड कंडक्टर होते हैं। और नॉन पोलर है तो किसमें डिजॉल्व होंगे बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लियर। और लास्ट पॉइंट है आपका, इट शोज आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अगर नोट्स बना रहे हो तो बनाते जाइए, तो पॉइंट्स लिखते जाइए और भी इलेबोरेट करके इसको आप लिख सकते हैं सारी पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स मैंने बताया कि कोवेलेंट पॉइंट्स जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इट शो आइसोमरिज्म, क्लियर। इतनी प्रॉपर्टीज बहुत है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख, अभी थोड़ी देर पहले हम चाय पीने के लिए गए थे, तो यहाँ पर सबने पैसे अपने दे दिए। बट होता क्या है, कभी एक दोस्त ऐसा होता है कि जो कभी पैसे नहीं देता, उसके पैसे सबको देना पड़ता है। तो ऐसी बॉन्डिंग जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सिर्फ एक साइड से ही हो, दूसरे को कोई लेना देना नहीं है उससे, इस टाइप की बॉन्डिंग जो होती है
वो होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, जिसमें एक लिगेंड होता है और एक मेटल होती है, और सिर्फ लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन जो है वो देती है किसको, मेटल को, है ना। तो वहां पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शेयरिंग जो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, ठीक। इसको डोनेट करते हैं इस टाइप से, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको हम ऐसे एरो बता देंगे, क्लियर। और जो डोनेट करता है उसको डोनर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एग्जांपल हम ले लें SO2 का ले लेते हैं, क्लियर। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सल्फर की भी सेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। होता क्या है यहाँ पर, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर दें, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में तो भाई एक एक बॉन्ड ये बन गया, क्लियर। नेक्स्ट हम इस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर इस सल्फर को तो नीड नहीं है, इसने ऑक्टेट अपना इधर कंप्लीट कर लिया, बट इस ऑक्सीजन को तो नीड है। तो ये शेयरिंग किससे करेगा बेटा, सल्फर से। सल्फर इसके इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, ये अकेला कर रहा है, क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। और इसको हम शो करते हैं इस टाइप से, यहाँ एरो लग जाएगा इस टाइप से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर, फिर इस टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सबसे पहले डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है ना। तो ये भी डायरेक्शनल नेचर के ही होते हैं, है ना, डायरेक्शनल। सेकेंड पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इनका आयनिक से तो कम है ना, लोअर देन ionic bond and greater than covalent bond। आयनिक से तो कम होता है, बट कोवलेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये भी सॉल्युबल किस में होंगे, नॉन पोलर में, सॉल्युबल in non-polar solvents, क्लियर। और आइसोमरिज्म ये भी शो करेंगे, इट शोज आइसोमरिज्म, क्लियर। इतने पॉइंट बहुत। देखिए कोवलेंट और कोऑर्डिनेट थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा है और थोड़ा ज्यादा डिप में भी नहीं गया हूं इसमें, बिकॉज हम आयनिक बॉन्ड जो है ज्यादा डिप में पढ़ेंगे, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनको भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है।